आदमी पार्टी से प्रवक्ता संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता शर्मा जी, जिस तरीके से ये आज कार्यक्रम रखा गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से वॉकथॉन कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? सत्यम जी, जिस तरह से बीजेपी ने जो तानाशाही का रवैया पूरे देश में अपनाया है और विपक्ष को खत्म करने का काम किया है, और आपने देखा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री, उनको जिस तरह से जेल में डालने का काम किया गया है, तो ये जो तानाशाही है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जो कार्यक्रम रखा है वॉकथॉन वॉक फॉर, कि अब जनता जो है वो इसका जवाब देगी और जो जेल का जवाब है वो वोट से जनता देने जाएगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए जो काम किया है, वो दिल्ली की जनता को बेहतर बनाने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सुरक्षा हो, महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने की बात हो, तो लगातार दिल्ली के बेटे के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। फ्री बिजली की बात हो, फ्री पानी की बात हो, तमाम ऐसे काम हैं जिसके लिए दिन रात एक करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। और बीजेपी ये चाहती थी कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से खत्म किया जाए। तो आप देखिए, मनीष जी हो, अरविंद जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, सबको जिस तरह से झूठे आरोपों में जेल में डालने का काम किया गया, और हमारे सांसद संजय सिंह जी को, लेकिन वो अभी बाहर है अदालत की वजह से। तो देखिए, आगे आप देखेंगे कि अरविंद जी भी बाहर आएंगे, मनीष जी भी बाहर आएंगे, क्योंकि मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ कि सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो आज दिल्ली की जनता ने बीड़ा उठा लिया है। आपने इस कार्यक्रम में भी देखा होगा, और जिस तरह से ये कार्यक्रम लगातार अब चलेगा चुनाव के दौरान, तो अब चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही, चुनाव जो है वो दिल्ली की जनता लड़ रही है। और दिल्ली की जनता जब वोट देने जाएगी तो वो जेल की दीवारों को जरूर अपने जहन में रखेगी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार है, और वो जब मोहर लगाएगी तो उसका जवाब वो वोट के रूप में देगी और तानाशाही को खत्म करने का काम करेगी। संगीता जी, आप कह रही हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, लेकिन आप कह रही हैं कि उनको झूठा फंसाया गया है, और लेकिन बीजेपी उधर कह रही कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सलाखों के पीछे हैं। तो फिर उनको क्लीन चिट क्यों नहीं मिल रही है कोर्ट की तरफ से? देखिए, अभी वो बीजेपी में चले जाएं तो क्लीन चिट मिल जाएगी ना। आप देखिए, क्योंकि सिर्फ जो एक वॉशिंग मशीन बनाई है वो बीजेपी ने ही बनाई हुई है। आप अजीत पवार को देखिए, आप छगन भुजबल को देखिए। तो ऐसा क्या दबाव बनाया जा रहा है क्या आम आदमी पार्टी पर भी? देखिए, आम आदमी पार्टी के सिपाही भगत सिंह, अंबेडकर जी, इन सबके पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी दबाव भी बनाएगी तो भी वो बीजेपी के साथ चलने वाले नहीं है। आपने देखा कि बीजेपी हमेशा ऑपरेशन लोटस को चलाने का काम पूरे देश में किया है, केवल एक दिल्ली की बात मैं नहीं करूंगी, पूरे देश में उन्होंने ऑपरेशन लोटस को चलाया। पहले भी हमने देखा, चाहे महाराष्ट्र की सरकार गिराई, उत्तराखंड की सरकार गिराई, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ वो विधायकों की खरीद फरोख्त करके, जहां जीत करके नहीं आते, जनता उनको नहीं चुनती, वहां भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। हमने चंडीगढ़ में देखा किस तरह से उन्होंने चुनाव जीतने के लिए किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, और वो वॉशिंग मशीन सिर्फ उन्हीं के पास है। क्योंकि क्लीन, आप देखिए ना, अजीत पवार जी को क्लीन चिट मिल गई, उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई, उनके भतीजे को क्लीन चिट मिल गई, छगन भुजबल जी की फाइल लीक हो गई। ईडी कहती है छगन भुजबल की फाइल लीक हो गई कोर्ट में। तो आप देखिए ना कि किस तरह से ईडी का काम करने का रवैया है। तो आप बीजेपी में जाइए और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी दलदल है वो बीजेपी ही है। उनका काम देश से भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है, उनका काम है बीजेपी को भ्रष्टाचार युक्त करना। चले, ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।